ये कहानी आपके मन को छू जाएगी और जीवन की दिशा बदल देगी। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन और वचनों से जो बातें सिखाई हैं, वे केवल धर्म के ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर इंसान के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने कहा था, न हारना चाहिए, न जीतना चाहिए, बल्कि जीवन को ऐसे जीना चाहिए जिससे आयुष्मान हो, परिवार सुखी रहे और हम एक अच्छे इंसान बने रहें। ये बात साधारण लग सकती है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गहरा दर्शन छिपा है। 1. हार और जीत का असली अर्थ। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में हारना मतलब सब कुछ खो देना और जीतना मतलब सब कुछ पा लेना। लेकिन श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि असली जीत तब होती है जब हमारा मन शांत रहता है, जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं और जब हम किसी को ठेस पहुंचाए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब हम जीत के पीछे भागते हैं तो अहंकार बढ़ता है और जब हार से डरते हैं तो आत्मविश्वास घटता है। इन दोनों स्थितियों में मन असंतुलित रहता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया, न हारना जीवन का अंत है और न जीतना जीवन का उद्देश्य। जीवन का असली अर्थ है कर्म और संतुलन। 2. आयुष्मान होने का रहस्य। श्री कृष्ण जी का कहना था कि लंबी आयु केवल शरीर से नहीं बल्कि विचारों से भी होती है। जो व्यक्ति सच्चाई, करुणा और संयम से जीवन जीता है, उसका मन शांत रहता है और यही शांति उसे दीर्घायु बनाती है। उन्होंने कहा था, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। इसलिए आयुष्मान व्यक्ति वही है जो अपने मन को नियंत्रित रखता है, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहता है। आज के समय में लोग स्वास्थ्य के लिए दवा लेते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं पाते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम सबसे अमीर और सबसे आयुष्मान हो। 3. परिवार का महत्व। श्री कृष्ण जी के अनुसार परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ों में प्रेम, विश्वास और त्याग का रस होता है। उन्होंने अपने जीवन में ये दिखाया कि परिवार को एकजुट रखने के लिए कभी-कभी स्वयं को पीछे रखना पड़ता है। गोकुल में माँ यशोदा का प्रेम, द्वारिका में रुक्मिणी का स्नेह और पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा, सब ये दिखाते हैं कि परिवार के लिए श्री कृष्ण ने हमेशा अपना अहंकार त्यागा। उन्होंने ये सिखाया कि परिवार में छोटा बड़ा, सही गलत से ऊपर उठकर हम की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जब परिवार सुखी होता है तब व्यक्ति का जीवन भी शांत और सुंदर बन जाता है। 4. अच्छे इंसान होने की पहचान। श्री कृष्ण जी ने कहा था, कर्मणेव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस वचन का मतलब है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। अच्छा इंसान वही होता है जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है, जो दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है, जो दया, सत्य और विनम्रता को अपना आभूषण बनाता है, वही सच्चा भक्त और सच्चा मानव कहलाता है। आज की दुनिया में जहां लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में मानवीयता भूलते जा रहे हैं, वहां श्री कृष्ण का ये संदेश और भी जरूरी हो जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। 5. जीवन को संतुलित रखने की कला। श्री कृष्ण जी ने गीता में संतुलन को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति न अधिक सोता है, न अधिक जागता है, न अधिक खाता है, न अधिक त्यागता है, वही व्यक्ति योग में स्थिर रहता है। इसका अर्थ है कि जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो काम हो, परिवार हो या भक्ति, सब में संतुलन जरूरी है। क्योंकि जब मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में चलते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। 6. अहंकार से दूर रहो। जीवन में न हारना चाहिए और न जीतना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास न करें, बल्कि इसका मतलब है कि अहंकार के साथ प्रयास न करें। जब हम जीतते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि ये सब हमने किया, जबकि श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि सफलता तुम्हारे कर्मों का नहीं, तुम्हारे भावों का फल है। अगर भाव शुद्ध हैं तो हार में भी सीख होती है और जीत में भी विनम्रता। 7. दूसरों के लिए जीना ही सच्ची जीत। श्री कृष्ण जी ने अपने पूरे जीवन में दूसरों के लिए जिया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी मुस्कान में हमेशा दूसरों की भलाई झलकती थी। उन्होंने दिखाया कि जो दूसरों को सुख देता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए उन्होंने कहा, जब तक किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकते तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा है। 8. निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन संदेश। श्री कृष्ण जी की ये बात, न हारना चाहिए और न जीतना चाहिए, आयुष्मान बनने के लिए परिवार और अच्छे इंसान का साथ चाहिए, हमें ये याद दिलाती है कि जीवन का असली अर्थ दूसरों को हराना
या खुद जीतना नहीं, बल्कि मिलजुल कर जीना है। जब हमारा परिवार सुखी है, जब हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है और जब हमारे कर्म सच्चे हैं, तभी हम सच में आयुष्मान कहलाते हैं। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि जीत और हार दोनों अस्थायी हैं, लेकिन कर्म, प्रेम और इंसानियत सदा अमर हैं। इसलिए जीवन को साधारण नहीं, सार्थक बनाइए। अंत में श्री कृष्ण जी का ये संदेश याद रखिए कि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, वही स्वयं प्रकाशमय बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।